कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर जेनेरिक 20 आई है। ये आपकी इसे आप लोग साइंस में कर सकते हैं। तो आप लोग इसे साइंस की कॉपी में कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। और ये हिंदी मीडियम में भी आई है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं हिंदी मीडियम में भी बनाऊँगी, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसका बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए लिखा है आवर अर्थ। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने योग्य पानी जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, मतलब बहुत ज़रा सा है कि मतलब वो अगर उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या उसे वेस्ट करते हैं तो उम्मीद ये है कि वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं बचेगा। वी नीड टू कीप वाटर क्लीन एंड मस्ट डू नॉट वेस्ट इट। तो हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है कि हम पानी को साफ रखें और उसको वेस्ट होने से बचाएं। ठीक है, वैन वी ट्राई टू सेव समथिंग, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, यानी हमें पानी को बचाने की, कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है पानी को बचाने की। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वी नीड टू कंजर्व वाटर बिकॉज आवर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड मात्रा में ही पीने योग्य पानी है, इसीलिए हमें इसको बचाने की, कंजर्व करने की ज़रूरत है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चार्ट दिया गया है, ये थोड़ी सी पिक्चर दी गई है, लिखा हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज़। ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड में कितना पानी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 97% वाटर जो है, जो कि आपका ओशन वगैरह में मिलता है, ये आपका सॉल्टी वाटर है, नमक वाला पानी, खारा पानी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, 1% वाटर जो है ये आपका फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है, जिसे हम लोग पीते हैं। और 2% पानी ऐसा है जो कि आपका ग्लेशियर्स वगैरह में जमा हुआ है, ये भी फ्रेश वाटर है, लेकिन क्योंकि ये फ्रीज्ड है तो इसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1% पानी है पीने योग्य। अगर हम ये मान के चलें कि पृथ्वी पर 100% पानी है तो उसमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है जिसे हम पी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ पोटेबल वाटर। देखिए वही बात उन्होंने बोल दी, पोटेबल वाटर का मतलब होता है ड्रिंकिंग वाटर, यानी 1% से भी कम, लेस देन से कम है ना, यानी 1% से कम पानी हमारे पास है पीने योग्य। द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ एदर सॉल्टी और फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। तो बोलते हैं कि बाकी बचा हुआ पानी या तो नमकीन है, खारा पानी है, या फिर वो जमा हुआ है, फ्रोजन माने जमा हुआ है ना, या फिर वो जमा हुआ है किस फॉर्म में? ग्लेशियर्स के फॉर्म में। एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, और आप सब जानते हैं कि आबादी, जनसंख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वाटर वी यूज़, यानी कि अब हमें इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम कैसे पानी को किस तरह से यूज़ करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ आपको दिया गया है, कुछ सावधानियाँ कि हम पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नंबर 1 में टर्न ऑफ द टैप वेल ब्रशिंग टीथ, यानी कि जब हम अपने दांतों को मांज रहे होते हैं, दांतों में ब्रश कर रहे होते हैं, तो नल को हमें बंद कर देना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है ना। उसके बाद लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश, वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का जो जल होता है, उसको हार्वेस्ट करें, उसको बचाएं, उसको संरक्षित करें। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ, यानी नहाने के लिए शावर का यूज़ ना करके किसका यूज़ करें? बाल्टी और जग का यूज़ करें, है ना। तो यहाँ देखिए आपको ये लिखा हुआ है सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर, यानी कुछ चीज़ें जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे 2 चीज़ें और दी गई हैं। एक दिया गया है क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़, यानी नल को बंद कर दें जब नल का इस्तेमाल ना हो उस वक्त। उसके बाद लिखा है बी लीक डिटेक्टिव, अब आपको एक डिटेक्टिव बनना है अच्छा सा। उसके बाद क्या करना है? चेक फॉर लीक्स इन ऑल हाउसेज एंड पाइप्स। अब अपने घर में आपको क्या करना है? चेक करना है हर जगह कि कहाँ कहाँ लीक है। अक्सर ऐसा होता है कि पानी का लीक हो जाता है और हमें पता नहीं चल पाता, है ना। बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन अगर आप वही बूंद बूंद पानी को इकट्ठा करें तो आपकी 1 या 2 बाल्टी भर सकती है सारे दिन में। तो वही कह रहे हैं, अब आपको एक डिटेक्टिव बनना है और लीक को चेक करना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ लिखा है चेक योर सेल्फ, अपने आप को जाँचें। तो पहला क्वेश्चन लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज़ यूज, यानी अपने घर में ऐसी एक्टिविटी की लिस्ट बनाइए जहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो ऑब्जर्व, और फिर ये ऑब्जर्व कीजिए एंड एस्टिमेटेड हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन ईच एक्टिविटी, और फिर आपको एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है कि कितना पानी उस एक्टिविटी में लगभग एक दिन में यूज़ हो जाता है। फॉर दिस यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, और इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि हम लोग सबसे पहले पीने में यूज़ करते हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री यानी कपड़े धोने में, फिर आपके घर की क्लीनिंग में, सफाई में, इसके अलावा जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं उन्हें धोने में, और इसके साथ साथ लास्ट में हम लोग नहाने में भी यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जिसके लिए हम लोग पानी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एस्टिमेट वैल्यूज़ लिख दी है कि मतलब लगभग हम एक दिन में इतना पानी इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी के संरक्षण के लिए, पानी को बचाने के लिए आपको क्या करना है, स्लोगन लिखने हैं। ठीक है, तो अब आपको एक स्लोगन लिखेंगे, मैं आपको 3-4 दिखा देती हूँ, जो आपको पसंद आया आप इसमें से वो वाला स्लोगन लिख लेंगे। चलिए देखते हैं आंसर। देखिए आप ये लिख सकते हैं हार्वेस्टिंग वाटर इज़ बेटर दैन वेस्टिंग वाटर, यानी पानी को बचाना पानी को बर्बाद करने से बेहतर है। आप लिख सकते हैं सेव लाइफ अराउंड यू बाय सेविंग वाटर अराउंड यू, यानी कि आप लाइफ्स बचा सकते हैं अपने आसपास के लोगों की, कैसे, अपने आसपास के पानी को बचाकर। इसके बाद आप ये वाला भी लिख सकते हैं यू नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर अनटिल द वेल रन ड्राई, यानी कि अब बोलते हैं कि आपको पानी की कीमत अभी नहीं पता है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कंजर्व वाटर्स, सेव अ लाइफ, सेव ह्यूमैनिटी, सेव द वर्ल्ड, यानी कि पानी को बचाइए, ज़िंदगी को बचाइए, इंसानियत को बचाइए और अपने पूरे वर्ल्ड को बचाइए। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए इस पर यहाँ पे एक लास्ट आपको और दिखा देती हूँ, सेव वाटर एंड इट विल सेव यू, यानी कि अगर आप पानी को बचाते हैं तो फ्यूचर में पानी आपको बचाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे कर लेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर, वो कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको आप अपनाना चाहेंगे पानी को बचाने के लिए। तो जो ऊपर दिए गए हम उन्हीं को ही लिख लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 5 अच्छी आदतें बताई हैं, उन्होंने आपसे पूछा था कि आप कौन कौन सी अपनाएंगे, तो आप कोई 3, 2, 1 जितनी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 5 बता दी, आप अगर चाहे तो ये 5 भी लिख सकते हैं कि भाई हम लोग जब दांत कर रहे हो हम लोग टैप को बंद कर देंगे, नल को बंद कर देंगे जब वो यूज़ में नहीं होगा। नहाने के लिए हम लोग बाल्टी जग का इस्तेमाल करेंगे। वर्षा का जो जल है उसे बचाएंगे। इसी के साथ साथ जब ब्रश कर रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नल को बंद कर देंगे। फिर जो हमने रेन वाटर को हार्वेस्ट किया था, यानी पानी को जो बचाया था वर्षा के, उसको हम घर के अलग अलग कामों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे धुलाई करना या गाड़ी को धोना या पेड़ों में डालना, तो उसको हम उसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।